बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय कबूतर का मोती। यह एक कहानी है बच्चों। तो आपको पक्षी कैसे लगते हैं, यानी कि आपको चिड़िया वगैरह कैसे लगती है, इस पर एक बार विचार जरूर कीजिएगा बच्चों। आइए पढ़ते हैं आज की पाठ परिचय। तो बच्चों, प्रस्तुत कहानी में बताया गया है कि किसी शक्ति को मिलने पर उसका प्रयोग अच्छे कार्यों के लिए ही करना चाहिए, ना कि किसी का अहित करने के लिए। यानी कि अगर हमारे पास कोई शक्ति है तो हमें उसका प्रयोग करना चाहिए ताकि दूसरों की मदद हो सके या दूसरों का भला हो सके। किसी गलत काम में अपनी शक्ति का प्रयोग करना अच्छी बात नहीं। तो आइए शुरू करते हैं कहानी कबूतर का मोती। एक बार गांव में एक बहेलिया रहता था। बहेलिया यानी कि एक व्यक्ति जो कबूतरों को पकड़ता है या किसी पक्षी को पकड़ता है। तो वह जंगल से पक्षियों को पकड़कर शहर ले जाता था और वहां उन्हें बेचकर अपने परिवार का पेट पालता था। एक बार 3 दिन तक बहेलिये के हाथ एक भी पक्षी नहीं लगा। इससे वह बहुत परेशान था। चौथे दिन भी जब शाम तक कोई पक्षी उसके जाल में नहीं फंसा तो उसने निराश होकर यानी कि दुखी होकर घर जाने का विचार किया। यह सोचकर जैसे ही जाल उठाने चला वैसे ही एक कबूतर उसके जाल में आकर बैठा और फंस गया। यह देखकर बहेलिया बहुत खुश हुआ। वह जाल के पास पहुंचा तो कबूतर ने उससे कहा, तुम मुझे मत पकड़ो, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। यानी कि कबूतर ने बोला कि बहेलिया, मुझे मत पकड़ो, मुझे छोड़ दो, और तुम अगर ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही सोचूंगा और मैं तुम्हारा ये एहसान, तुम्हारा ये भला कभी नहीं भूलूंगा। नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा क्योंकि हमारे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं, बहेलिया बोला। इस पर कबूतर ने कहा, अगर ऐसी बात है तो मुझे अवश्य छोड़ दो। इसके बदले मैं तुम्हें एक मोती दूंगा जिससे तुम्हारी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और तुम्हें प्रतिदिन यानी कि रोजाना जंगलों में नहीं भटकना पड़ेगा। तो कबूतर ने उस बहेलिये को बोला कि तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें एक मोती देता हूं जिससे तुम्हारी गरीबी जो है दूर हो जाएगी और तुम्हें ऐसे जगह जगह जाकर जाल बिछाकर पक्षियों को नहीं पकड़ना पड़ेगा। तो बहेलिया बोला, नहीं, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आ सकता। बहेलिया नाराज होते हुए बोला। कबूतर ने फिर कहा, तुम मेरी बात पर विश्वास करो, मैं वास्तव में हमेशा के लिए तुम्हारी गरीबी दूर कर दूंगा। अंत में कबूतर की बात मानकर बहेलिये ने उसे छोड़ दिया। कबूतर ने बहेलिये से कहा, तुम कल इसी जगह आ जाना, मैं तुम्हारे लिए मोती ले आऊंगा। इतना कहकर कबूतर उड़ गया। दूसरे दिन बहेलिया जंगल में उसी पेड़ के नीचे जाल बिछाकर बैठ गया। कुछ देर बाद कबूतर वहां पहुंचा। उसने बहेलिये को एक मोती देते हुए कहा, इसे हाथ में लेकर जो इच्छा करोगे वह पूरी हो जाएगी, परंतु अगर किसी की हानि यानी कि किसी का तुम नुकसान करोगे तो नुकसान करने के विषय में सोचोगे तो यह टूट जाएगा और तुम पहले जैसी स्थिति में आ जाओगे। कबूतर ने बहेलिये को बोला कि इस मोती का इस्तेमाल तुम किसी के भले के लिए ही करना, अगर किसी का नुकसान करने के लिए कहोगे तो ये मोती टूट जाएगा। कबूतर की बात सुनकर बहेलिया बहुत खुश हुआ। वह खुशी खुशी घर पहुंचा और पत्नी को मोती दिखाते हुए पूरी बात बताई। बहेली की पत्नी ने मोती को हाथ में लेकर कहा, हम लोग कई दिन से भूखे हैं, इस समय भोजन की आवश्यकता है, यदि मिल जाए तो अच्छा रहेगा। इतना कहते ही विभिन्न प्रकार के यानी तरह तरह के व्यंजनों यानी खाना, व्यंजन यानी बच्चों खाना, तो विभिन्न प्रकार के व्यंजनों से भरी हुई थालियां आ गई। यह देखकर वे लोग बहुत खुश हुए। उन लोगों ने भर पेट भोजन किया। फिर उन्होंने धीरे धीरे कर अपने रहने के लिए अच्छा घर, पहनने के लिए अच्छे वस्त्र यानी कपड़े एवं आभूषण मांग लिए। अब उन लोगों का जीवन सुखपूर्वक बीतने लगा, यानी कि अब उनकी गरीबी धीरे धीरे दूर हो रही थी, परंतु इसी के साथ उनका स्वभाव भी यानी कि जो उनका स्वभाव था, उनका जो नेचर था, जो उनका बात करने का तरीका था, वो भी बदलने लगा। उनमें घमंड आने लगा। वे अपने पड़ोसियों के साथ ठीक से बात नहीं करते थे। एक दिन बहेलिये का लड़का दीपक अपने पड़ोसी लड़के मुकेश के साथ खेल रहा था कि खेल खेल में उनमें लड़ाई होने लगी।
उस समय बहेलिये की पत्नी घर में मोती को हाथ में लेकर देख रही थी। अचानक शोरगुल यानी कि शोर होने लगा, तो शोरगुल सुनकर वह हाथ में मोती लिए बाहर निकली। सामने दीपक और मुकेश को लड़ते देख बिना किसी से पूछे ही वह मुकेश पर। इस बात पर मुकेश ने कहा, मेरी कोई गलती नहीं है, दीपक ने जानबूझकर मुझे मारा है। यह देखो, मेरे पैर में भी खून निकल रहा है। यह सुनकर बहेली की पत्नी बिगड़ते हुए बोली, अगर इसने मार दिया तो क्या हुआ? थोड़ा सा खून निकल आया तो चिल्लाने लगे, तुम दीपक के साथ मत खेला करो। तो ऐसा वो गुस्सा होने लगी और उस बच्चे पर ही चिल्लाने लगी। उधर शोरगुल सुनकर मुकेश की माँ भी घर से बाहर निकल आई। सामने दीपक की माँ को बिगड़ते हुए देखा तो उन्होंने मुकेश से लड़ाई का कारण पूछा, तो उसने पूरी बात बताई। दीपक की माँ ने मुकेश की माँ से कहा, अरे मुकेश तो ऐसे चिल्ला रहा था जैसे उसका पैर ही टूट गया हो। आप ऐसा क्यों कहती हैं? मुकेश की माँ ने नाराज होते हुए कहा, मैं बार बार कहूंगी, भगवान करे उसका पैर ही टूट जाए। इतना कहते हुए घर के अंदर चली गई, परंतु घर के अंदर जाते ही मोती हाथ से छिटक कर गिर पड़ा और टूट गया, क्योंकि उसने किसी दूसरे के लिए गलत भावना अपने मन में लाई और गलत बोला। यह देखकर वह आश्चर्यचकित रह गई, यानी कि उसको अचंभा हुआ। शाम को बहेलिये के आने पर पत्नी ने मोती टूटने की बात बताई। उसे कबूतर की बात याद आ गई। कबूतर ने कहा था कि अगर मोती हाथ में लेकर किसी का बुरा सोचोगे तो यह टूट जाएगा और तुम पहले जैसी स्थिति में आ जाओगे, यानी कि वहीं उस स्थिति में पहुंच जाओगे जहां तुम पहले थे। इस पर बहेलिये को अपनी पत्नी पर बहुत क्रोध आया, यानी कि बहुत गुस्सा आया, पर वह अब क्या कर सकता था। मोती टूट जाने के बाद उसके घर में चोरी हो गई और चोर सब धन चुरा ले गए, यानी पूरा पैसा चोर लेकर चले गए, जिससे वे लोग पहले जैसी स्थिति में पहुंच गए। तो बच्चों, ये कहानी लिखी विनय कुमार मालवीय जी ने, और इस कहानी के माध्यम से उन्होंने बस यही समझाया कि अगर हमारे पास धन दौलत आ भी जाती है तो हमें उस पर घमंड नहीं करना चाहिए। हमें दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार ही करना चाहिए, और अगर हमारे पास कोई शक्ति है, कोई बल है, तो उसका इस्तेमाल भी अच्छी जगह, अच्छे लोगों की भलाई के लिए ही करना चाहिए। तो बच्चों, इस कहानी से आप बस यही सीखिए कि अगर हमारे पास कुछ अच्छा है तो हम दूसरों के लिए भी अच्छाई ही रखें और अच्छा करें, भला करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर हम बुरा बर्ताव करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा ही होगा। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।